ओनली सौम्या में आपका स्वागत है। आज मैं 2015 में रिलीज हुई रोड गेम नामक एक थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति के सीन से होती है जो किसी जगह बॉडी को छुपा रहा होता है। उसके बाद शव को क्षत-विक्षत कर तुरंत दफना देता है। कुछ समय बाद दृश्य जैक नाम के एक व्यक्ति के पास जाता है। जैक सड़क के किनारे उसे लेने के लिए एक कार का इंतजार कर रहा होता है। यह थोड़ा अजीब है जब हम देख सकते हैं कि एक सड़क चिन्ह है जो बताता है कि इस सड़क पर कभी किसी को सवारी न दे। इसका ठीक पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उस सड़क पर गुजरने वाली हर कार जैक को कभी सवारी नहीं देती। जैक अकेला था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैक तब तक चलता रहा। उसने आखिरकार एक आदमी को लड़ाई करते हुए देखता है। वहाँ से वह शख्स तुरंत उन दोनों को बीच सड़क पर छोड़ जाता है। आगे पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस महिला का नाम वेरोनिका है और वह एक देशी फ्रांसीसी वक्ता होती है। हालांकि वह अंग्रेजी में सक्षम और धारा प्रवाह थी, जबकि जैक इंग्लैंड से है और दुर्भाग्य से वह फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं समझता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जैक उस समय फ्रांस में था, लेकिन दुर्भाग्य से जब वह घर जाने ही वाला था कि बीच रास्ते में एक ठग ने उसे लूट लिया। उस घटना के परिणामस्वरूप उसके सारे पैसे, एक सेलफोन और एक कार भी जिसे वह चला रहा था, ठगों ने सब लूट लिया। लेकिन सौभाग्य से उसका पासपोर्ट अभी भी उसके पास है। दूसरी ओर वेरोनिका अकेली रहती है और दूसरे देश में प्रवास करने की योजना बना रही होती है, क्योंकि उसके पास वो एरिया में कोई और नहीं है। उसने जैक को बताया कि उसके माता पिता दोनों की पुरानी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। जब रात हो गई तो उन्होंने कुछ समय जंगल में बिताने का फैसला करते हैं। अपने शरीर को गर्म करते हुए वेरोनिका ने जैक से कहती कि वह हाल ही में ऑटोग्राफ बनाने का अभ्यास कर रही थी। एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए सुबह जैक उठता है और उसने देखता है कि वेरोनिका अब उसके बगल में नहीं थी। पता चलता कि वो तालाब में नहा रही थी। जैक उसको देखते ही वह तुरंत झील में कूद जाता है। झील में एक साथ स्नान करने के बाद उन्होंने वो एरिया में सड़कों के किनारे चलकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उन्होंने स्थिति को छोड़ देते हैं, उन्हें एक कार मिलती है जो उन्हें सवारी के लिए ले जाने की पेशकश करती है। हालांकि वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और वह उस आदमी से डरने लगी जो उनकी मदद करने का इरादा रखता था। वैसे यह शख्स ग्रिजार्ड है। वह इस इलाके का मूल निवासी है और उसे अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए वो जैक और वेरोनिका को पहले अपने घर पर रहने और अपनी पत्नी से मिलने को बोलता है, जो पहले इंग्लैंड में रहती थी। खैर, जैक निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करता और वे तुरंत उस आदमी के घर जाते हैं। उसके बाद जैक और वेरोनिका जब पहुंचते हैं, ग्रिजार्ड की पत्नी मैरी ने तुरंत स्वागत करती है। वहां से जैक को मैरी ने अपने बेडरूम में भेज देती है और वेरोनिका को ग्रिजार्ड ने अपने बेडरूम में भेज दिया। जब मैरी ने जैक को कमरे में अकेला छोड़ देती है, जैक जो पहले से ही थका हुआ था तुरंत बिस्तर पर लेट गया और तुरंत सो गया। जब जैक जागा तब तक रात हो चुकी थी। तब एक बॉक्स था जिस पर ग्रिजार्ड लिखा हुआ था। जब वो बॉक्स खोलता है तो ग्रिजार्ड और मैरी की जवानी की कई तस्वीरें थी और इसमें एक लड़के और एक लड़की की फोटो भी होता है। उसने जो देखा था उसके आधार पर जैक को पूरा यकीन था कि ग्रिजार्ड और मैरी इस घर में अकेले नहीं थे। इसके बावजूद न तो जैक और न ही वेरोनिका ने घर में किसी लड़की या लड़के को देखा है। रात के खाने के बाद जैक जानबूझकर वेरोनिका के पास पहुंचता है, जो घर की छत पर धूम्रपान कर रही थी। खैर, करीब आने के लिए वेरोनिका ने उसे यह भी बताया कि उसका एक भाई हुआ करता था, लेकिन दुख की बात है कि उसके भाई को एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया जब वे दोनों एक खेत में लुकाछिपी खेल रहे थे। फिर जैक उस रात टीवी देखने के लिए ग्रिजार्ड के साथ घर लौट आता है। उस समय जैक ने कहता कि उसे जल्द से जल्द ग्रिजार्ड का घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसे अपने परिवार से मिलने के लिए वापस इंग्लैंड जाना है। साथ ही वेरोनिका ने वहां अपना जीवन जारी रखने के लिए दूसरे देशों में प्रवास करने की भी योजना बनाई है। उसके कुछ समय बाद जैक ने ग्रिजार्ड के बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रिजार्ड ने अजीब तरह से जवाब देता कि उनकी कोई संतान नहीं है। फिर जैक को आश्चर्य होने लगता है कि उस तस्वीर में कौन बच्चा है जो उसने पहले अपने कमरे में देखा था। बेशक ग्रिजार्ड के बयान से जैक हैरान था, लेकिन वह परेशान नहीं करना चाहता था और तुरंत सो गया। अगले दिन जब जैक उठा तो उसने ग्रिजार्ड के घर से निकलने से पहले स्नान किया। हालांकि उस सुबह घर में स्थिति अजीब तरह से शांत थी।
इसके अलावा वेरोनिका भी वहाँ नहीं थी। जैसे ही जैक ने ज्यादा सोचना शुरू किया, ग्रिजार्ड अचानक एक हथौड़ा पकड़े हुए दिखाई दिया। ग्रिजार्ड ने कहा कि वेरोनिका उस सुबह पहले चली गई है और उसे जैक को जगाने में सहज महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो सो रहा था। ग्रिजार्ड ने जो कहा उससे जैक को ग्रिजार्ड के कार्यों के बारे में अधिक संदेह हो गया। भले ही ग्रिजार्ड ने स्वीकार किया था कि उसने अलमारी के दरवाजे की मरम्मत का काम अभी पूरा किया है। अंत में जैक ने घर छोड़ने से पहले वेरोनिका द्वारा लिखे गए एक पत्र को देखकर ग्रिजार्ड की बातों पर विश्वास करना शुरू कर देता है। पत्र पढ़कर जैक परेशान हो जाता है। अप्रत्याशित रूप से पत्र से जैक को एहसास होने लगता है कुछ गड़बड़ है। जब वो दोनों सड़क के किनारे फंसे हुए थे, उस वक्त वेरोनिका का ऑटोग्राफ देखा था, लेकिन वो ऑटोग्राफ उससे मेल नहीं खाता था। दुर्भाग्य से जैसे ही वह कुछ जानने वाला था, जैक को अचानक किसी ने बार करता है। जब वह उठा तो उसे पहले ही एक पिकअप कार में ले जाया जा चुका था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था। यहाँ से यह पता चलता है कि जैक को जानबूझकर बांध दिया गया है और डेलाक्रोइक्स नामक एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। खैर, जैक ने तुरंत महसूस करता है कि वह पहले से ही एक पागल आदमी के घर में था। इसके अलावा डेलाक्रोइक्स ने भी अधिक जानकारी नहीं देता है और उसे खाने की एक प्लेट देता है और यह पता चलता कि डेलाक्रोइक्स ने जैक को जो भी धमकियां दी वे झांसे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद जैक के हाथ में जो रस्सी थी उसे खोल देता है और डेलाक्रोइक्स ने एक कैमरे से उसकी एक तस्वीर लेता है। मुझे नहीं पता कि उसकी तस्वीर लेने का क्या मतलब है। उसके बाद डेलाक्रोइक्स उसे वापस पिकअप ट्रक में ले जाता है और उसके मुंह में एक डक्ट टेप लगा देता है। यह यही नहीं रुका, डेलाक्रोइक्स का इरादा उसको एनेस्थेटाइज करने का था। सौभाग्य से जैसे ही जैक को एक इंजेक्शन लगने वाला था, डेलाक्रोइक्स का दिमाग उस चूल्हे की ओर चला जाता है जो अभी भी जल रहा था और धुआं छोड़ रहा था। वहाँ से जैक ने तुरंत जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश करता है और आदमी के निशाने से दूर चला जाता है। बहुत दूर चलने के बाद जैक अंततः ग्रिजार्ड के घर वापस आ जाता है। उसने मैरी और ग्रिजार्ड को देखता है जो घर छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद जैक सीधे वेरोनिका की तलाश में घर में चला जाता है और वहाँ वेरोनिका एक कमरे में बंद थी। जैक ने उसे तुरंत रिहा कर देता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ग्रिजार्ड और मैरी उस समय घर लौट आते हैं। अब जैक और वेरोनिका दोनों घर से भाग जाते हैं। हालांकि उनके भागने का एहसास मैरी और ग्रिजार्ड को होता है, जो घबराने लगते हैं। अंत में वे बच नहीं सके क्योंकि वे मैरी और ग्रिजार्ड कार में जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं। परिणाम स्वरूप जैक और वेरोनिका के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और उन्हें मैरी और ग्रिजार्ड का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वेरोनिका ने उस समय भी हार नहीं मानती। फिर वह तुरंत जैक को एक केबिन में भागने के लिए ले आती है। उन्होंने फिर उसमें छिप जाते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केबिन डेलाक्रोइक्स का होता है और वह डेलाक्रोइक्स अभी केबिन में भी आ जाता है। दूसरी ओर डेलाक्रोइक्स वेरोनिका को सामने देखकर डर जाता है। उस समय जैक ने डेलाक्रोइक्स को एक बंदूक से धमकाता है, तभी वो फिसल जाता है और एक तेज लोहे में फंस जाता है। यह पता नहीं है कि वेरोनिका वहाँ क्या योजना बना रही थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसने जैक को टेरप से छुपाया था। इसके अलावा वेरोनिका अभी भी डेलाक्रोइक्स की मौत से संतुष्ट नहीं थी। उसने फिर उसकी छाती में चाकू मारती है। उसके बाद ग्रिजार्ड और मैरी केबिन में प्रवेश करते हैं। ग्रिजार्ड ने तुरंत वेरोनिका के साथ फ्रेंच में बात करती है। फ्रेंच में वेरोनिका ने उन्हें डैड कहती है। वास्तव में वह अभी भी वेरोनिका को उनका छोटी बच्ची तरह देखते हैं। दूसरे शब्दों में वेरोनिका पूरे समय जैक से झूठ बोल रही थी कि उसका कोई भी फैमिली नहीं है। वहीं ग्रिजार्ड जैक से कहा था कि उनके कोई बच्चा नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि वेरोनिका उनकी बेटी थी। यहाँ यह पता चलता कि वेरोनिका एक सीरियल किलर है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी को भी मार सकती है। इसके अलावा वेरोनिका ने अपने छोटे भाई की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी और लुकाछिपी का खेल खत्म करने के बाद उसे क्षतविक्षत कर दी थी। इसलिए फिल्म की शुरुआत में हमें एक बॉडी और इसे मारने वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है और वह व्यक्ति वेरोनिका निकलती है। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि जैक स्थिति से पागल हो गया था, वह अब मैरी और ग्रिजार्ड के बात को सुनना नहीं चाहता था, जो वास्तव में वेरोनिका के माता पिता थे। दुर्भाग्य से मैरी, जो सिर्फ अंग्रेजी शब्दों में जैक को बताना चाहती थी, वेरोनिका द्वारा तुरंत पीटा जाता है
और वह बेहोश हो जाती है। वहाँ केवल ग्रिजार्ड ही रह जाता है। ग्रिजार्ड इस समय और कुछ नहीं कर सकता था और उसके पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। वो बस अब जैक और वेरोनिका के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। फिल्म खत्म होने से पहले वेरोनिका अपने चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ जैक को देश से दूर ले जाती है, जबकि जैक खुद भी ऐसा ही महसूस करता था। उस समय जैक को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह उस महिला द्वारा भी मारा जाएगा। मूल रूप से फिल्म की शुरुआत से हमें सड़क के संकेतों के बारे में संकेत दिया गया था, जो किसी को भी सवारी न करे। हम मान सकते हैं कि सड़क के संकेत बताता है कि वेरोनिका, जो एक साइको गर्ल है, उसने पहले इस तरह कुछ किया था। उसने कई बार अपने माता पिता से दूर भागने की भी कोशिश की थी। जब ग्रिजार्ड को साइन बोर्ड लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह यही नहीं रुका। ग्रिजार्ड और मैरी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को कैद किया जाए। दूसरी ओर वे यह भी नहीं चाहते हैं कि कोई और मौत हो जाए और ये मामला हर महीने बढ़ती रहे। इसलिए ग्रिजार्ड डेलाक्रोइक्स को, जो एक कसाई था, जैक उसे ड्रग देने और उसे एक बंदरगाह पर ले जाने के लिए काम दिया था। ईमानदारी से बोलूं तो मुझे आश्चर्य है कि ग्रिजार्ड, मैरी या डेलाक्रोइक्स ने जैक को तुरंत क्यों नहीं बताया कि वेरोनिका एक हत्यारा था। ठीक है, जब मैं पहले के दृश्य पर वापस देखती हूँ तो मेरी मानना है कि वे पहले से ही जानते थे कि जैक को वेरोनिका पर अधिक भरोसा होगा, जिसने शुरुआत से ही सब कुछ जानता होगा। खैर, मूवी यही खत्म हो जाती है। फिर मिलेंगे एक नया मूवी के साथ। अगर आप अंत तक है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।